नमो वज्राय एतत् समुद्र समुद्र प्राप्त मंगलम च सर्वसं पद्मं वै मंगलम शिवन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सचेत नमन। उनकी आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त सारी प्रार्थनाओं के चरणों में वंदन नमन। भगवान प्रभु की अनुज्ञा से, सिद्ध प्रभु की अनुज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। लघु दंडक का टुकड़ा चल रहा है। कल हमने अफगाना द्वार किया लघु दंडक के टुकड़े का। ठीक है। कल के मतलब किसी को कुछ पूछना है, कल कुछ नहीं समझ में आया हो तो कल की रिकॉर्डिंग भी है ईसा। कल की रिकॉर्डिंग ओके अपलोड कर देंगे। कल की रिकॉर्डिंग भैया भाई भैया आप हैं क्या क्लास में? कल सुबह कर दूंगा सर रिकॉर्डिंग। ओके ओके। वैसे अफगाना द्वार में ऐसे कुछ खास था नहीं, बुक में है वैसे ही हमने किया है ना। आज अपन करते हैं स्थिति द्वार। स्थिति स्थिति का मतलब क्या है? जीव जब भी किसी भाव में जाता है ना, उस भाव में जितने समय तक के रहेगा जीव, वो उसकी स्थिति कहलाती है। मतलब जैसे कोई जीव मनुष्य गति में जन्म लिया, ठीक है, तो उसका भाव कौन सा हुआ? मनुष्य का भाव हुआ। तो मनुष्य के भाव में वो कितने काल तक रहेगा? जितने भी काल तक रहेगा, जितने समय तक रहेगा, वो उसकी स्थिति है, जिसको अपन एक तरीके से आयुष्य बोलते हैं, है ना। या फिर अम, कितना जिएगा जीव उस भाव में, वैसा। जैसे अभी कोई अगर तिर्यंच गति में जीव है ना, अगर कोई जीव अभी गाय का जीव है, तो वो गाय के रूप में कि जितना जिएगा वो उसकी क्या हो गई? तिर्यंच पंचेंद्रिय की स्थिति। स्थिति हो गई। फिर वो वहां से काल करके अगर मनुष्य में आता है, या अगर वो नरक में जाता है ना, या अगर वो देव में जाता है, तो वहां पर जितने समय तक की रहेगा वो उसकी क्या हो जाएगी? वहां की स्थिति स्थिति। हो जाएगी। और वो उसकी उस गति की स्थिति हो जाएगी। ठीक है। स्थिति का मतलब समझ में आ गया ना? स्थिति का मतलब होता है हम्म। आयुष्य, एक तरीके से, है ना। तब स्थिति भी जघन्य और उत्कृष्ट, जैसे अफगाना में हमने जघन्य और उत्कृष्ट समझा था ना, वैसे स्थिति में भी कि कोई जीव कम से कम किसी भी गति में जाएगा तो कम से कम कितने समय तक रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रहेगा। मतलब कम से कम कितने समय तक रहना उसको जरूरी है, जिसके पहले वो काल नहीं कर सकता, वो उसकी जघन्य स्थिति है। और जिससे ज्यादा वो नहीं रह सकता उस भाव में, वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। ठीक है। तो ना पहले अपन हो नरक गति की, है ना, नैर्यकों की, फिर देवता की करते हैं। यहाँ पे एक बार नरक और देवता की समुच्चय लेते हैं। समुच्चय यानी साथ में, समुच्चय नरक और देवता। मतलब समुच्चय नरक मतलब कितनी नरक हो गई? सात। सात नरक। ठीक है। और देवता, समुच्चय सात देवता यानी नरक। कितने हो गए? 98 भवनपति से लेकर के पूरे अनुत्तर विमान तक के, मतलब चार 99 जाति के प्रकार। देवता। ठीक है। तो समुच्चय नरक और 99। देवता यानी हाँ, सारी नरक और सारे देवता, उनकी जघन्य स्थिति क्या होती है? 10,000 वर्ष की होती है। कितनी होती है? दस वर्ष। हजार वर्ष मतलब दस अगर कोई, हजार वर्ष। हाँ, अगर कोई जीव नरक गति या देव गति में जन्म लिया है, तो उस भाव में उसको कम से कम 10,000 वर्ष जीना जरूरी है। कितना जरूरी है? दस 10,000। हजार वर्ष जीना उसको वहां पे जरूरी रहेगा। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 33 सागरोपम। सागरोपम। कितनी होती है? 33 साग। 33 सागरोपम। ठीक है। जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ये समुच्चय नरक और देवता की है। ओके। अब इनका अपन अलग अलग खुला समझते हैं। तो पहली नरक की स्थिति, पहली नरक की जघन्य स्थिति क्या होगी? 10,000।
10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष, क्योंकि जगन्य तो 10,000 वर्ष अपने पढ़ा ही है। पहली नरक की जगन्य 10,000 वर्ष। ठीक है, ये इनकी 10,000 वर्ष की है, इसीलिए क्या बोले, जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष। ठीक है, 10,000 वर्ष। और पहली नरक की उत्कृष्ट स्थिति होती है एक एक सागरोपम। सागरोपम। कितनी है? एक एक सागरोपम। सागरोपम। ठीक है, फिर दूसरी नरक, दूसरी नरक की जगन्य स्थिति कितनी होगी? एक सागरोपम। एक सागरोपम। देखो, जो पहली नरक की उत्कृष्ट स्थिति है ना, वो दूसरी नरक की जघन्य स्थिति होगी। एक 3 सागरोपम। ठीक है, और उत्कृष्ट स्थिति 3 तीन सागरोपम। सागरोपम। 3 सागरोपम कैसे होगी इसकी फिर? मतलब, उत्कृष्ट स्थिति 3 सागरोपम। हाँ, मतलब दूसरी नरक में जो जीव उत्पन्न होंगे वो कम से हाँ, कम एक सागरोपम की उम्र पूरी करने के बाद ही काल करेंगे, और 3 सागरोपम से ज्यादा की उम्र वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा। ठीक है, पहली नरक वाले कम से कम 10,000 साल जिएंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक सागरोपम जिएंगे। सागरोपम। ठीक है, 3 सागरो एक 3। 10,000 वर्ष एक सागरोपम, एक सागरोपम 3 सागरोपम, फिर इधर आ जाएगा 3 सागरोपम, और इधर 7 सागरोपम। 3 5 7। ठीक है, 3 सागरोपम, सात शॉर्ट सागरोपम नीचे ले लीजिए। 7 सागरोपम, 10 7 सागरोपम। देखो, 10। तीसरी नरक की 3 सागरोपम और 7 सागरोपम। चौथी नरक की 7 सागरोपम 7 और 10 सागरोपम। 7 10 ठीक है, फिर 10 10 सागरोपम और 17 17 सागरोपम। 17 17 सागरोपम और 22 सागरोपम, 22 और 22 सागरोपम और 33 सागरोपम। 30 सागरो 33 है, 33। जो ये उत्कृष्ट स्थिति है ना, समुच्चय नरक और देवता की, तो नरक की भी पर्टिकुलरली 10,000 साल और 33 सागरोपम है, और देवता की भी 10,000 साल और 33 सागरोपम है। ठीक है, दोनों की जघन्य और उत्कृष्ट उच्च है, लेकिन बीच में क्या है, सब डिफरेंस है। पहली नरक की कितनी है? 10,000 वर्ष और एक सागरोपम। ठीक, एक सागरोपम। एक सागरोपम, फिर दूसरी एक नरक की एक 3 सागरोपम और 3 सागरोपम। 3 सागरोपम। एक 3, 3 7, 7 10, 10 17, 17 22, और 22 33। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10,000 वर्ष और 33 सागरोपम तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा, हाँ, है ना। 33, और इधर 3 3 है, इधर 2 2 है। ठीक है ना, 22 33, लास्ट में क्या आएगा? 22 और 33। 10,000 वर्ष के बाद सीधा 1 3 7 10 17 22। आप अपना फोन म्यूट कीजिए, जो पीछे बात कर रहे हैं वो। 17 22 और 33, ये हुई नरक की स्थिति। ठीक है, 1 से लेकर के 7 नरक तक की स्थिति। ओके, अब देव गति का। तो देव गति में क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है देवगति की देव? कहाँ भवनपति। से स्टार्ट होते हैं? भवनपति से, भवनपति। है ना। अब देखो, अपन जब अवगाहना किए थे तो 64 जाति के देव एक साथ लिए थे, सबसे स्टार्टिंग में लिए थे ना, भवनपति से लेकर के दूसरे देवलोक तक का। लेकिन स्थिति में क्या है, बहुत अलग चीजें हैं। भवनपति के कितने भवनपति हैं टोटल? 10 भवनपति। 10 भवनपति। ठीक है, तो 10 भवनपति में भी जो असुर कुमार की जाति के हैं, पहले कौन है? पहले भवनपति का नाम क्या है? असुर असुर कुमार। कुमार।
असुर कुमार के भी कितने इंद्र हैं? दो दो। इंद्र हैं। ठीक है, असुर कुमार के कितने इंद्र हैं? दो इंद्र। दो इंद्र हैं। ओके, कौन कौन से? चमरेंद्र जी और बलेंद्र जी। बलेंद्र। ठीक है, तो चमरेंद्र जी के जो भवन पति देव हैं, है ना, उनकी अलग स्थिति और बलिंद्र जी की अलग स्थिति। देखो, चमरेंद्र जी और बलिंद्र जी। ठीक है, चमरेंद्र जी की स्थिति और बलिंद्र जी की स्थिति, ये दोनों कौन है? ये दोनों भवनपति देव भवनपति। हैं, है ना, भवनपति के ही इंद्र हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन अब इनकी स्थिति कैसी होती है? चमरेंद्र जी की क्या होगी? जघन्य 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। ठीक है, और उत्कृष्ट एक एक साथ सागरोपम। क्या है? चंद्रेंद्र जी की जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट एक एक सागरोपम। साथ बलिंद्र जी की जघन्य कितनी है? 10,000 वर्ष। जघन्य तो इनकी भी 10,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट एक सागरोपम जाजेरी। झाझेरी। क्या है? एक सागरोपम झाझेरी। ठीक है, बलिंद्र जी की चमरेंद्र जी से ज्यादा है। ओके, अब देखो, अपन पढ़े थे ना, जब अपन वेद द्वार पढ़े थे, तो कि दूसरे देवलोक तक की देवियां भी होती है ना, तो अब इनकी देवियों की स्थिति। ठीक है, तो चमरेंद्र जी की जो देवी है, उनकी स्थिति क्या रहेगी? 10,000 जघन्य वर्ष 10,000 वर्ष, ये 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट तीन साढ़े पल्ले 3.5 पल्ले। पल्योपम। कितनी है? साढ़े तीन 3.5 पल्ले। पल्योपम। ठीक है, और इनकी देवी की स्थिति क्या रहेगी? जघन्य 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 4.5 पल्योपम। देव की कितनी है? एक सागरोपम, और इधर एक सागरोपम झाझेरी, और देवियों की 3.5 पल्योपम और 4.5 पल्योपम। ठीक है, अभी अब जो बचे हुए जो 9 निकाय के देव है, भवनपति टोटल 10 होते ना, तो असुर कुमार के 2 इंद्र हैं, है ना, फिर पीछे के जो 9 निकाय के देव हैं, तो 9 जो बचे हुए देव हैं, उनके क्या होते हैं? जघन्य 10,000 वर्ष। देखो, असुर कुमार जाति के 2, चमरेंद्र जी और बलेंद्र जी। ठीक है, वैसे ही जो अब चमरेंद्र जी के जो असुर कुमार हैं, उनकी कितनी हो गई? 10,000 वर्ष 10,000 और एक सागरोपम। अब जो बाकी के 9 निकाय के देव हैं, मतलब जो दक्षिण दिशा में रहते हैं, चमरेंद्र जी किधर रहते हैं? दक्षिण दिशा में। ठीक है, और बलिंद्र जी किधर रहते हैं? उत्तर दिशा में। ओके, तो ये जो दक्षिण दिशा वाले जो बाकी के 9 निकाय के देव हैं, उनकी क्या स्थिति है? जगन्य 10,000 वर्ष, 10,000 उत्कृष्ट वर्ष। 1.5 पल्योपम। ठीक है, और इनकी देवियों की स्थिति कितनी होगी? तो इनकी आधी कर देना। 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? कौन? पौन, यानी 3/4 पल्योपम। ठीक है, जगन्य तो यही रहेगी, समझ में आई बात? और ये 1.5 है, ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कितना हो जाएगा? देशोन 2 2 पल्योपम। पल्योपम। देशोन का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम। थोड़ा सा कम। देश ऊना, देशोन, देशोन का मतलब देश ऊना। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, ऊना है यानी कम है ना, देश यानी होता है थोड़ा सा। तो देशोन 2 पल्योपम। ओके, और इनकी देवियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? देश और 1 पल्योपम।
देशोन एक पल्योपम, क्योंकि 3/4 तो ये है, 3/4 से ज्यादा करना है और एक से कितना है वो कम है। समझ में आई बात? ये जो भवनपति 2 से 9 तक के देव है भवनपति वाले, तो उनकी हम्म जघन्य तो 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट 1.5 पल्योपम है। हाँ, 2 से और 10 वाले। 2 से 10 वालों की। हाँ, मतलब जो दक्षिण दिशा वालों की इतनी है और उत्तर दिशा वालों की इतनी है, ऐसा अच्छा, है। तो ये आपने जो ये बताया है देशोन पल्योपम, ये किनकी है? ये उत्तर उत्तर दिशा दिशा वाले भाव, हाँ, उत्तर दिशा वालों की है। अच्छा, ठीक। ठीक है, ये हो गया भवनपति की। अब वान यंत्रों की स्थिति क्या होती है? जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट एक एक पल्योपम। पल्योपम। कितनी है? जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट एक एक पल्योपम। और इनकी देवियों की क्या हो जाएगी? जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आधा आधा पल्योपम। पल्योपम। समझ में आई बात? जी। भवनपति से लेकर के वान यंत्र तक के 10,000 वर्ष तो मिनिमम सभी की 10,000 वर्ष है। ओके, अब उत्कृष्ट में देखो, जैसे 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 क्या होते गया, कम होते गया। एक सागरोपम था, फिर देवियों की 3.5 पल्योपम, फिर जो 9 निकाय वाले की 1.5 पल्योपम थी तो उनकी आधी हो गई। वान यंत्र की भी जितनी थी उनकी क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है, 9 निकाय और वान यंत्र देवों की स्थिति जो है वो देवों से देवियों की स्थिति क्या है? उत्कृष्ट स्थिति आधी है, चाहे वो इधर क्यों, चाहे वो इधर क्यों। ओके, जी। अब ज्योतिषी देव, कौन से देव आते हैं? भवनपति, वाणयंत्र, फिर क्या आता है? ज्योतिषी। ज्योतिषी कितने हैं? 10। ज्योतिषी तो 5 है ना। सूर्य, चंद्र, बताओ सूर्य, कौन कौन चंद्र, से हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। चंद्र, सूर्य, सुन, हाँ। वैसे वैसे तो ज्योतिषी अपन कितने गिनते हैं? जब देवताओं के 198 भेद गिनते हैं तो ज्योतिषी के कितने भेद गिनते हैं? 10। 20। ज्योतिषी के 20 गिनते हैं, है ना? 198 में, मैंने आपको 198 पूछा ना, 198 में अपन ज्योतिषी के 20 भेद गिनते हैं। ठीक है, और जय ऐसे जी, ये ज्योतिषी वाणवंतर देवों की आपने उत्कृष्ट कितनी बताई है? एक पल्योपम एक और आधा पल्योपम। पल्योपम। हाँ, देवताओं की एक पल्योपम और देवियों की आधा पल्योपम। देखो, ज्योतिषी 5 प्रकार के, मतलब 5 हैं। कौन कौन से हैं? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ठीक है, जब हम 198 भेद करते तो क्या करते? 5 चर और 5 अचर, 10। 10 के अपर्याप्त और 10 के पर्याप्त, 20। ऐसे होता है। तो अभी अपन जो देवताओं की स्थिति सब समझते हैं, तो सबसे पहले क्या आएंगे? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इनके देवताओं की रहेगी कि देवियों की भी रहेगी? देवियों की भी रहेगी। क्यों रहेगी? दूसरे देवलोक तो देवियां हैं। क्योंकि दूसरे देवलोक तक की देवियां भी हैं, है ना? इसलिए तो चंद्र विमानवासी जो देवता देव हैं उनकी स्थिति क्या होगी? जघन्य पाव पल्योपम। देखो याद रखना, चंद्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र, यहाँ तक के जघन्य स्थिति कितनी आएगी? पाव पल्योपम। जघन्य पाव पल्योपम, पाव पल्योपम। ठीक है, सूर्य की भी इतनी आएगी और
ग्रह और नक्षत्र चारों की पावपल्योपम। ओके। अब इनकी चंद्र विमानवासी देवताओं की उत्कृष्ट स्थिति। एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष। क्या है? एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष। ये किसकी स्थिति है? जगन्य पावपल्योपम और उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष। चंद्र की चंद्र की स्थिति, हाँ, चंद्र विमानवासी देवताओं की है। और इनकी देवियों की स्थिति क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो जगन्य कितनी हो जाएगी? आधा पल्लो जगन्य तो पावपल्योपम ही रहेगी, सॉरी। और उत्कृष्ट कितनी हो जाएगी? आधा आधा पल्योपम। और पल्योपम 50,000 वर्ष। 1,00,000 का आधा कितना हो गया? 50,000। 50,000 वर्ष। अब सूर्य की जगन्य पावपल्योपम, ठीक है। अब उत्कृष्ट क्या हो जाएगी? एक पल्लो में एक पल्योपम 1,000 वर्ष, ठीक है। इनकी आधा पल्योपम, बोलो ना, 100 आधी वर्ष करो। आधा पल्योपम 500 वर्ष 500 वर्ष। ये कौन हो गए? इनकी देवियां हो गई। किसकी देवी हो गई? सूर्य की देवी, सूर्य की। ठीक है ना। हम्म, फिर ग्रह की, विमानवासी देवताओं की कितनी हो जाएगी? जगन्य तो पावपल्योपम, उत्कृष्ट एक पल्योपम। एक पल्योपम अब इनकी देवी की कितनी हो जाएगी? आधा पल्योपम। आधा मतलब पल्योपम हो जाएगा। जगन्य तो पावपल्योपम ही है। तो जगन्य उत्कृष्ट एक पल्योपम और देवियों की उत्कृष्ट आधा पल्योपम। अब नक्षत्र की जगन्य पावपल्योपम, उत्कृष्ट आधा पल्योपम। नक्षत्र की कितनी हुई? जगन्य पावपल्योपम, उत्कृष्ट आधा पल्योपम। अब नक्षत्र की देवियों की कितनी हो जाएगी? पल्लो आधा का, पाव आधा का पल्योपम आधा जाजेरी करेंगे तो पावपल्योपम हो गया, पाव पल्योपम है ना। जाजेरी एक मिनट। आधा का अपन आधा करे तो कितना हो गया? पावपल्योपम हो गया। और जगन्य भी कितना था? पावपल्योपम है। तो जगन्य से उत्कृष्ट क्या रहेगा? झाजेरी ज्यादा रहेगा, है ना। इसलिए पावपल्योपम झाजेरी। जाजेरी समझ में आई बात? जी ठीक है। जगन्य पावपल्योपम और उत्कृष्ट पावपल्योपम झाजेरी। अब देखो, यहाँ पावपल्योपम झाजेरी आ गया है। अभी तक क्या हो रहा था? यहाँ एक पल्योपम था, तो देवियों की स्थिति कितनी थी? आधा पल्योपम। फिर नक्षत्र की देवताओं की स्थिति कितनी हो गई? आधा पल्योपम, है ना। और उत्कृष्ट कितनी हो गई? देवियों की कितनी हो गई? पावपल्योपम झाजेरी हो गई। अब अपन को और अगर आगे जाना है, जैसे ये कम होते जा रहा है, पर अभी जगन्य स्थिति भी पावपल्योपम है। तो अब अपने को जगन्य स्थिति, तारा की जो जगन्य स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी? पावपल्योपम से भी आधी, पावपल्योपम की आधी। आधी तो पावपल्योपम की आधी कितनी हो जाएगी? झाजेरी एक। अभी ये चौथा भाग है। पावपल्योपम मतलब कितना हुआ? चौथा 1/4। भाग, हाँ है ना। 1/4 है। तो जब उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। चौथा भाग की जगह कितना हो जाएगा? पल्लो 8वां भाग, मतलब 1/8 पल्योपम। क्या हो जाएगी जगन्य स्थिति? 1/8 पल्योपम और उत्कृष्ट पावपल्योपम, ठीक है। जगन्य स्थिति क्या हुई? 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट पावपल्योपम। अब इनकी देवियों की जगन्य स्थिति 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट 1/8 पल्योपम झाझेरी। क्योंकि देवियों की स्थिति देवताओं की आधी है, तो 1/4 का आधा कितना हो गया? 1/8 हुआ।
है ना, 1/8। इधर भी 1/8 है, इधर भी 1/8, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, झांझेरी। झाझेरी। मतलब जघन्य से उत्कृष्ट तो ज्यादा ही रहेगा ना, इसलिए झाझेरी। ठीक है, समझ में आया ज्योतिषी का। हाँ अ- अब वैमानिक, ज्योतिषी के बाद कौन से देवता आते हैं, देव वैमानिक। देखो आप लोगों को ये सब कुछ अगर याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है ना, तो आपको जीव के 563 भेद का क्रम ध्यान में रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। तभी तो आप आगे आगे इसको बढ़ा पाओगे कि इसके बाद कौन से देवता का बताना है। तो भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, अब क्या हो गया, वैमानिक हो गया। तो अब देखो वैमानिक देवता मतलब कौन से हो गए, पहले कौन, देवलोक, जो 12 देवलोक है ना, 12 देवलोक, 9 ग्रहव्यक, 9 लोकांतिक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहव्यक, 3 किल्विषी, 5 अनुत्तर विमान। 12 देवलोक, 3 किल्विषी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहव्यक और 5 अनुत्तर विमान। ये पूरे के पूरे कितने हो गए बताओ टोटल, 38 38। 38 ये 38 जो देवता हैं वो कौन से देव कहलाते हैं, वैमानिक। वैमानिक, वैमानिक देव कहलाते हैं। ओके, तब वैमानिक देवता में सबसे पहला देवता कौन होता है, पहला पहला देवलोक। देवलोक, ठीक है, तो पहले देवलोक की जगह स्थिति क्या होगी, पल्योपम, जगह एक पल्योपम, उत्कृष्ट 2 सागरोपम, 2 सागरोपम। ठीक है, ये किसकी है, पहले देव पहले देव, पहले पहले देवलोक देवलोक, के देव, है ना, देवता की, पहले देवलोक के देवता की। ठीक है, अब इनकी जो देवियां हैं, देखो पहले देवलोक और दूसरे देवलोक में देवियां हैं, अपने को पता है। इनकी देवियां 2 प्रकार की है, एक परिगृहीता और एक अपरिग्रह, अपरिगृहीता। ठीक है, तो परिगृहीता की स्थिति क्या होती है, जघन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट उत्कृष्ट 7 7 सागरोपम, पल्योपम, सॉरी 7 पल्योपम, 7 है ना, जघन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट 7 पल्योपम। 7 पल्लू, और जो अपरिगृहीता होती है उनकी स्थिति क्या होती है, जघन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट 50 पल्योपम। 50, समझ में आ रही है बात, हाँ परिगृहीता और 50 कैसे हुई, उनकी तो 7 ही हुई, इनकी एकदम 50 कैसे हुई है। उनकी वैसे ही है, हुई क्या, उनको वैसे ही बना हुआ है, वो सृष्टि की देन है, जो है वो अपन जान रहे हैं कि इतनी है। जय जिनेन्द्र, ये परिग्रहिता और अपरिग्रहिता का मतलब, परिगृहीता और अपरिगृहीता का मतलब होता है, परिगृहीता यानी जो उनकी क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से समझ जाओ, अम, शादी तो नहीं होती है उनकी, बट वो उनकी देवी है, ऐसा समझ में आ रही है? जैसे अपरिग्रहिता भी रहती है ना। अपरिगृहीता रहती है, लेकिन अपरिगृहीता दूसरे देवों के पास भी जाती है, और जो परिगृहीता होती है ना वो सिर्फ उन्हीं की रहती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो परिगृहीता और अपरिगृहीता, ठीक है ना। अपन उसमें चौथे व्रत में बोलते हैं ना, परिग्रह, क्या बोलते हैं, इतरीय परिगैया गम्य परिग्रह, अपरिग्रह, इतरी परिगृह्य गमने का मतलब क्या होता है, अपनी स्त्री के पास। अपरिगृह्य गमने का मतलब क्या होता है, तो बस वही, हाँ समझ गए, वही है परिगृहीता और अपरिगृहीता। ठीक है, अब दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति, तो दूसरे देवलोक के देवों की क्या होती है, जघन्य एक पल्योपम, झाझेरी। क्या है झांझेरी। जघन्य, इनकी एक पल्योपम है ना, दूसरे देवलोक की एक पल्योपम झाझेरी, झाझेरी यानी थोड़ा ज्यादा, इसलिए उसको मैंने प्लस लगा दिया है। ठीक है ना,
और उत्कृष्ट 2 सागरोपम जाजेरी झाझेरी। ठीक है। अपरिग्रहित क्या बताया आपने? अपरिग्रहित अपरिग्रहिता वो होती हैं देवियां जो और भी देवताओं के पास जाती हैं। अच्छा जैसे देखो, एक बात को समझो, देवियां तो सिर्फ दूसरे देवलोक तक की होती हैं, ठीक है। जो दूसरे देवलोक से आगे की जो देवता रहते हैं ना, लगभग 8वें देवलोक तक के ये जो देवियां होती है ना, वो जाती हैं। जो अपरिग्रहिता वाली होती हैं वो कौन सी कहाँ तक जाती हैं, इनका भी वर्णन है। उतना मुझे याद नहीं है एकदम, बट ऐसा है कि ऊपर के देवलोकों में भी ये जाती हैं। ओके। दूसरे अब देवलोक का समझ में एक पल्योपम झाझेरी और 2 सागरोपम झाझेरी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, झाझेरी है। ठीक है। अब इनकी जो देवियां हैं, परिगृहता, परिगृहता की कितनी होगी, जघन्या 1 पल्योपम झाझेरी, उत्कृष्ट 9 पल्योपम। ओके। और अपरिगृहता की स्थिति, जघन्या 1 पल्योपम झाझेरी, उत्कृष्ट 55 पल्योपम। ठीक है। अब पहला देवलोक दूसरा देवलोक हो गया। अब तीसरे देवलोक से आगे, मतलब दूसरे देवलोक से आगे तीसरे देवलोक से लेकर के पूरे अनुत्तर विमान तक की देवियां नहीं रहती हैं। मतलब वहां पे सिर्फ वो कौन सा वेद होता है, पुरुष वेद पुरुष बस वेद। पाया जाता है वहां पे स्त्री वेद नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें, है ना। तो दूसरे देवलोक की स्थिति कितनी थी, 2 सागरोपम झाझेरी थी ना, 2 सागरोपम झाझेरी थी, है ना। दो तो अभी देखो तीसरे देवलोक की स्थिति कितनी होगी, 2 सागरोपम 2 सागरोपम झाझेरी। कितनी है, नहीं 2 सागरोपम झाझेरी नहीं आएगी। अच्छा सागरोपम जगन्य तीसरा देवलोक की कितनी जगह में स्थिति, 2 सागरोपम, उत्कृष्ट 7 सात सागरोपम। सागरोपम चौथे देवलोक की 2 सागरोपम झाझेरी और 7 सागरोपम झाझेरी। जाजेरी। ठीक है। समझ में आया। देखो 2 और 7 बात को समझो, क्या है, 2 सागरोपम और 7 सागरोपम, 2 सागरोपम झाझेरी और 7 सागरोपम झाझेरी। जाजेरी ठीक है। पहले देवलोक दूसरे देवलोक में भी ऐसे ही हुआ था, 1 पल्योपम और 2 सागरोपम, 1 पल्योपम झाझेरी और 2 सागरोपम झाझेरी, फिर 2 सागरोपम और 7 सागरोपम, 2 सागरोपम झाझेरी और 7 सागरोपम झाझेरी। ठीक है। अब पांचवें देवलोक, पांचवें देवलोक का कितना हो जाएगा, 7 सागरोपम जगह में 7 सागरोपम, उत्कृष्ट 10 10 सागरोपम। ठीक है। अब जो इनकी उत्कृष्ट है वो इनकी जगह में हो जाएगी, 10 सागरोपम, उत्कृष्ट 14 सागरोपम, फिर 14 सागरोपम और 17 सागरोपम। 17 ठीक है। देखो एक बात ध्यान करो, 7 के बाद 10 तो नरक में भी आता है, 1 3 7 10 चलता है उधर, है ना। इधर 2 7 10। ठीक है। और 10 के बाद वहां पे 17 आता है, यहाँ पे 14 आके 17 आता है। ठीक है ना। नरक गति में 10 के बाद सीधा 17 आ जाता है, यहाँ पे एक बार 14 आएगा, फिर 17, 10 14 17। अब इसके बाद लाइन से करना है, 17 और 18। 18 ठीक है। 18 19 19 20 20 21
21, 21, 22 22। देखो 12वें देवलोक की कितनी आई है? 22। एक बात ध्यान रखना आप लोग, देखो ये है छठा, ये है सातवां और ये है आठवां। 8वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति में आखिरी में क्या है? 8 है। समझ आ रही बात? 18 यानी 18। 8वें में 8 है, 9वें में 9 है, 10वें में इधर 0 है तो इधर भी क्या है? 0 है। 11वें में इधर 1 है, इधर भी 1 है, 12 में इधर 2 है और इधर भी 2 है। तो आपको ये याद रखना इजी हो जाएगा कि 8वें देवलोक से क्या होता है? लाइन से स्टार्ट हो जाता है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। ठीक है? 8, 9, 10, 11, 12। ओके। अब 9 ग्रहव्यय, 9 ग्रहव्यय के देवताओं की भी फिर ऐसी लाइन से चलेगा, उनका लाइन से चलेंगे। 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30 और 31। जब आप 9 चरण चलेंगे आगे तो वैसे ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 22 के बाद तो 9वें ग्रहव्यय की क्या हो जाएगी? जघन्य 30 साग्रोपम और उत्कृष्ट 31 31 साग्रोपम। 31 ठीक है? अब 9 ग्रहव्यय के बाद क्या आते हैं? अनुत्तर 5 अनुत्तर विमान। विमान। तो 5 अनुत्तर विमान में से 4 अनुत्तर विमान की स्थिति, 4 अनुत्तर विमान की क्या होगी? जघन्य 31 साग्रोपम, उत्कृष्ट 33 साग्रोपम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 12वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? 22 साग्रोपम की थी, है ना? फिर 9 ग्रहव्यय, तो 22 साग्रोपम हो जाएगी। जघन्य उत्कृष्ट 23 साग्रोपम पहले ग्रहव्यय में, ठीक है ना? दूसरे में 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30 और 31। 1, 2, 3, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए 9 ग्रहव्यय। ओके। अब 9 ग्रहव्यय के बाद क्या आएंगे? 5 अनुत्तर विमान। तो 5 अनुत्तर विमान में अपने को एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाले हैं कौन से हैं? सर्वार्थ सिद्ध विमान। उनकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होती है, उनकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थिति होती है। मतलब वहां पे कम ज्यादा वाला कोई रोल नहीं है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो भी जीव उत्पन्न हुआ है उसको 33 साग्रोपम की स्थिति मिलेगी ही मिलेगी, कम वाला कोई रोल नहीं है। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान की तो कितनी हो गई? 33 साग्रोपम की होगी, जघन्य अनुत्कृष्ट। लेकिन जो पहले के 4 हैं, है ना, शुरू के जो 4 अनुत्तर विमान वाची देव हैं उनकी क्या हो जाएगी? जघन्य 31 साग्रोपम और उत्कृष्ट 33 साग्रोपम। समझ में आया? चारों के चार, एक जैसे मैम, चारों हाँ के इनकी चारों की एक जैसी है। जघन्य 31 साग्रोपम और उत्कृष्ट 33 साग्रोपम। और 5वें जो है सर्वार्थ सिद्ध विमान, उनकी स्थिति कितनी है? उनकी 33 साग्रोपम और जघन्य अनुत्कृष्ट 33 साग्रोपम। ठीक है? ओके। अब किल्विशी, 3 किल्विशी जो बीच में आते, लेकिन वो बीच बीच में है, एक एक दो दो देवलोक को छोड़ के, इसलिए उसने क्या किया है? अलग से बताया है। 3 किल्विशी में पहले किल्विशी का नाम क्या है? देखो त्रैपल्योपमित, है ना, त्रय सागरिक और त्रयोदश सागरिक, ऐसा है। तो हाँ, तो पहले किल्विशी का, पहले किल्विशी की स्थिति कितनी होगी? उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। 3 पल्लू
कितनी है? 3 पल्योपम। 3 पल्योपम पहली किल्विशी की। दूसरी किल्विशी की 3 सागरोपम। और तीसरी 3 किल्विशी की 13 सागरोपम। 13 इसमें जगन्य सागरोपम। उत्कृष्ट नहीं होता है क्या? नहीं, इसमें जगन्य तो उत्कृष्ट 20 स्थिति, जगन्य तो उत्कृष्ट 10 स्थिति क्या? इसमें जगन्य उत्कृष्ट नहीं होता है? इसमें किल्विशी में हाँ। नहीं, जघन्य तो होना चाहिए, लेकिन इनमें जघन्य स्थिति ना, इनकी जैसे जो पहले दूसरे देवलोक के वहां पे रहते हैं ना ये, तो वो दूसरे देवलोक की जघन्य स्थिति कितनी है? दूसरे दिन। एक पल्योपम झाझेरी, एक पल्योपम। हाँ। है ना? हाँ। तो लगभग वैसे ही गिनते हैं इनकी जघन्य, मतलब दूसरे देवलोक के, चौथे देवलोक के और छठे देवलोक के, ऐसे लगभग इनकी जघन्य स्थिति वैसे ही गिनते हैं। ठीक है, 3 पल्योपम, फिर दूसरे किल्विशी की 3 सागरोपम, और तीसरी चौथी किल्विशी की 13 साल। 13 13 साल। सागरोपम। ठीक है, अब 9 लोकांतिक देव, 9 लोकांतिक देवों की स्थिति कितनी होगी? 8 सागरोपम। कितनी है? 8। 8 8 सागरोपम। सागरोपम। ठीक है, देखो इनमें भी लोकांतिक देव जगन्य, कहाँ पर बता रहे इनमें हैं? भी जगन्य नहीं है। लोकांतिक देव 5वें देवलोक के प्रतर में है ना? तो हाँ। इनकी भी जघन्य स्थिति लगभग 5वें देवलोकों की स्थिति के जैसी है। कितनी है 5वें देवलोक की जघन्य स्थिति? 7 सागरोपम 7 की, 7 है ना? सागरोपम। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 5वें देवलोक की? 8 सागरोपम। 10। 5वें सागर। देवलोक की पूछ रहे हैं, 10 सागरोपम की है 5वें देवलोक की। और इनकी कितनी है? 8 सागरोपम की। 8 सागरोपम। ठीक है, हाँ। ये हो गया देवताओं का। अवगाना से स्थितिवार थोड़ा सा बड़ा है। ओके, हार्ड। क्योंकि बहुत डिटेल में है, अलग अलग किसी देवियां का है, फिर परिग्रहता अपरिग्रहता, है ना, ऐसे करके। तो पहले अवगाना हो गया। पहले दूसरे और तीसरे किल्विशी में जघन्य स्थिति जो होगी तो पहले किल्विशी की दूसरे देवलोक की जितनी होती है उतनी होगी। पहले दूसरे देवलोक के आसपास की समझो, देखो पहले दूसरे देवलोक के वहां पे बीच में है उनके, मतलब एकदम ऐसे बीच में नहीं, पहले देव, हाँ। है ना, उनकी जो स्थिति है, मतलब वो जहाँ पे रहते हैं, ये पहला देवलोक है, ये दूसरा देवलोक है, यहाँ पे पहली किल्विशी। ठीक है, ये तीसरा देवलोक, ये चौथा देवलोक, यहाँ पे दूसरी दूसरी किल्विशी। हाँ। ओके, फिर 5वां देवलोक और छठा देवलोक के बाद क्या आती है? तीसरी तीसरी किल्विशी। किल्विशी। ठीक है, मतलब यहाँ आती है, इधर कहीं पे आती है। ओके, हाँ मतलब तो इनकी जो होती है उसके बीच की कुछ होती है इनकी। हाँ, हाँ, वहाँ वहाँ की जो स्थिति होती है ना, उतनी हम्म। होती है। ठीक। ठीक है, अब अब क्या आ जाएगा? तिर्यंच गति। ठीक है, नरक गति हो गया, देव गति हो गया। अब तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में सबसे पहला जीव कौन सा? बताओ, मतलब कौन सा 5 गिनते हैं अपन? 5 स्थावर। 5 स्थावर। स्थावर। तो 5 स्थावर में पहला स्थावर क्या है? पृथ्वी का। पृथ्वी का है। पृथ्वी का है। ठीक है, पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, और वनस्पति। वनस्पति का है। ठीक है, पृथ्वी का है की जघन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुख। अंतर्मुख। देखो ये अब जो तिर्यंच अंतर्मुख। गति के जो जीव हैं, उनकी सब की जघन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुख। अंतर्मुख की है। ओके, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, तो जघन्य स्थिति क्या है? अंतर्मुख। अंतर्मुख। ओके, अब पृथ्वी का है कि कितनी आ जाएगी? उत्कृष्ट 22,000 22,000 वर्ष। वर्ष। कितनी है? 22। 22,000 22,000। वर्ष। अब का है कि 7,000 वर्ष।
ठीक है। तेऊकाई की तीन 3 अहो- अहोरात्रि। तेऊकाई की कितनी है? तीन 3 अहो- अहोरात्रि। 3 हो वायुकाय की 3,000 वर्ष। ठीक है। और वनस्पति काय की 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। Yes. ओके। हम्म, ये क्या हो गया? 5 स्थावर। और असन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? अंतर्मुख। अंदर अंतर्मुख की, है ना? ओके, जी। ये हो गया। अब बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री। चौदह। चलो, बेंद्री की अवगाहना बताओ तो कितनी थी? 12 योजन। 12 योजन, है ना? और बेंद्री की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष। कितनी है बेंद्री की उत्कृष्ट स्थिति? 12 वर्ष। अवगाहना 12 योजन थी और स्थिति कितनी है? 12 वर्ष। तेंद्री की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 49 अहोरात्रि। है ना? अहोरात्रि यानी रात और दिन। 49 अहोरात्रि। ठीक है। और चौरेंद्री की कितनी है? 6 महीना 6 माह। ठीक है। बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री। चौरेंद्र ओके। अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। ठीक है। असन्नी, जैसे अवगाहना में तो एक अपन के पास ट्रिक था, योगाध योध और योगाध योगा, है ना? यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या आता है? जलचर जलचर। तो असन्नी जलचर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 1 1 करोड़ पूर्व करोड़ पूर्व। पूर्व ओके। और सन्नी जलचर की उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ 1 पूर्व। करोड़ पूर्व। ओके। अवगाहना भी असन्नी और सन्नी की क्या थी? बराबर थी जलचर की, है ना? बराबर थी ना? तो वैसे स्थिति भी कितनी है? 1 करोड़ पूर्व और 1 करोड़ पूर्व। जघन्य तो सबकी अंतर्मुख पे ध्यान रखना। ओके। अब स्थलचर। स्थलचर की कितनी होगी? असन्नी जो तिर्यंच पंचेंद्री है, 84,000। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में स्थिति 3 पलियोपम 84,000 वर्ष। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के स्थलचर की कितनी है? असन्नी स्थलचर की 84,000 वर्ष। और सन्नी स्थलचर की 3 पलियोपम। 3 ठीक है। पलियोपम 3 पलियोपम। फिर खेचर। खेचर की पलियोपम का 72,000 वर्ष। 72,000 ठीक है। असन्नी की कितनी होगी? 72,000 72,000 वर्ष। और इधर क्या हो जाएगी? पलियोपम का असंख्यातवां भाग। मतलब असंख्यात पलियोपम का असंख्यातवां भाग। ठीक है। पलियोपम का चौथा भाग लिखते हैं तो 1/4 पलियोपम लिखते हैं। तो पलियोपम का असंख्यातवां भाग मतलब 1/, असंख्यात, ऐसा शॉर्ट में मैंने लिख दिया समझने के लिए। ठीक है। अब उर परिसर्प। उर परिसर्प की कितनी हो जाएगी? 53,000 वर्ष। असन्नी की स्थिति कितनी है? 53,000 53,000 वर्ष। और भुज परिसर्प की 1 करोड़ 1 करोड़ पूर्व। उर परिसर्प की सन्नी की कितनी होगी? 1 करोड़ पूर्व। पूर्व अब भुज परिसर्प। भुज परिसर्प की कितनी है? 42,000 वर्ष। 42,000 वर्ष। ठीक है। 1 करोड़ और पूर्व। सन्नी की कितनी रहेगी?
1 करोड़ 1 पूर्व। करोड़ 1 करोड़ पूर्व। अब एक बात देखो यहाँ पर आप लोग, असन्निहित तो 1 करोड़ पूर्व 84,000 वर्ष, 72,000 वर्ष, 53,000 वर्ष और 42,000 वर्ष। 42 ठीक है, ये हो गई। अब इधर देखो, 1 करोड़ पूर्व इधर भी, 1 करोड़ पूर्व इधर भी। अब ये 3 पल्योपम है और ये एक पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। ठीक है, बाकी 1 करोड़ पूर्व 1 करोड़ पूर्व है। अभी कल अपन ने बात की थी कि युग्लिक कौन होते हैं, जिनकी आयुष्य या जिनकी स्थिति करोड़ पूर्व से ज्यादा होती है वो युग्लिक होते हैं, है ना। इनकी स्थिति क्या है, सन्नी तिर्यन पंचेंद्री के स्थलचर की 3 पल्योपम। 3 पल्योपम। तो ये करोड़ पूर्व से ज्यादा है कि कम है 3 पल्योपम? ज्यादा है सर। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। और पल्योपम का असंख्यात्वा भाग करोड़ पूर्व से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा ही है। ठीक है ना। तो सन्नी तिर्यन पंचेंद्री में स्थलचर और खेचर ये युग्लिक हो सकते हैं। समझ में आई बात? जी। ओके, अच्छा युगली वो एक गिलास हाँ। पानी। तो ये आर्य युग्लिक की हो सकता है। आर्य की अपेक्षा से चलना चाहिए। जैसे 5वां 6ठा आर्य चल रहा तो उनकी स्थिति इतनी नहीं हो सकती अवगा। हाँ, किसकी बोल रहे हैं आप? जैसे नहीं ये देखो, अपन युग्लिक की आर्य के अपेक्षा हिसाब में। से, नहीं आर्य के हिसाब से तो स्थिति जो होती है वो हाँ, अपनी क्या बोलना चाहिए, मनुष्यों की बदलती है। जलचर ठीक है, थलचर की। हाँ, अच्छा। ये जो अगर ये जब ये उनकी स्थिति तभी होगी जब युग्लिक का मतलब जब युग्लिक यहाँ पे रह सकते होंगे तभी ऐसा है। पर ऐसा नहीं है कि इनकी 6 आरे के हिसाब से स्थिति बदलेगी। जब युग्लिक का काल रहेगा ना उसी हाँ, समय इनकी स्थिति इतनी रहेगी। अच्छा, ये ओके। युग्लिक हो सकता है ऐसा। मतलब युग्लिक काल में इनका ठीक है, 3 पल्योपम रहेगी। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज। युग्लिक युग्लिक काल में इनकी 3 पल्योपम की स्थिति रहेगी, दूसरे आरे में नहीं होगी मतलब। हाँ, दूसरे आरे अच्छा, में नहीं होंगे। ठीक है, अभी अब यहीं तक रखें। मनुष्य गति का कल करने की संभावना, टाइम क्या हुआ? टाइम भी 10 होते आ 10 गया 10 बज गई सर। 10 है ना, टाइम भी होते आ गया। तो अब मनुष्य गति का हम कल करने के भाव रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ओके, स्थिति धन्यवाद। बार कल कर लेंगे कंप्लीट। और जो अपना लास्ट वाला बच्चा है, क्या बचा है? प्राण और योग, है ना, वो भी तरह अपन उसको भी आप लोगों को बोला था मैंने प्राण का अपने से निकालने के लिए कि कौन से दंडक में कितने प्राण होते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो कल करना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ तक के उपयोग लगा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम्म, जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। हाँ, वो मतलब जलचर उर्परी सब बुचपरी सबकी 1 करोड़ पूर्व है ना। तो हाँ पांचवे छठे आरे में तो जैसे हमारी मनुष्य की बदलती है ना, अभी 100 वर्ष हाँ, जाजेरी है मनुष्य की, तो उनको भी ऐसे ही होगा। देखो क्या बोला है, उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व है, जगन्य मत, कितनी है? जगन्य अंतर्मोल अंतर्मोल। हाँ 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 है ना। हाँ। तो मतलब उनकी ऐसे जरूरी नहीं कि पूरा 1 करोड़ पूर्व तक ये जिएंगे। अच्छा। जैसे जैसे जैसा समय, जैसा काल, परिस्थिति, सब चीजों का प्रभाव पड़ता है ना, हाँ हाँ हर चीज का। तो बस वैसे ही वो तो उत्कृष्ट बता दिए कि जलचर 1 करोड़ पूर्व या क्या बोलना चाहिए, उर परिसर्प, भुज परिसर्प, ये सब सन्नी अगर है तो 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा इनकी स्थिति नहीं नहीं हो रहेगी। अच्छा अच्छा। ऐसा तो अभी भी थलचर और खेचर हो सकते हैं क्या अभी? वो तो है ही है।
क्या चीज अभी मतलब कल्चर और अब जो हमने बोला कि वो युगलिक काल में तो 3 पलियोपम है, लेकिन अब कल्चर की जो यहाँ पर जो आयुष है वही तो हो सकती है ना। अभी के काल के अकॉर्डिंग उनकी रहेगी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आगे आप लोग कुछ कहने में आया तो मिच्छामी दुक्कडम, किसी का दिल दुखा तो क्षमा चाहूंगा जय जिनेंद्र साहब, बहुत जय बहुत आभार। जिनेंद्र जय जिनेंद्र धन्यवाद साहब, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।